बच्चे वैसे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, परंतु माता पिता की दृष्टि में तो वे सुकुमार होते हैं, वे लड़के ही होते हैं, छोटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। बच्चे वैसे सयाने हो चुके हैं, होशियार हो चुके हैं, परंतु माता पिता को ये दिखाई नहीं पड़ता है। उनकी नज़र में तो केवल उनकी कोमलता, उनकी सुकुमारता ही दिखाई पड़ती है। हमेशा बच्चों को छोटे ही देखते हैं, भले वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। ये अच्छी बात है और ये तो उनके प्रेम की बात है, परंतु बच्चों को अपने आप से संभलने के लिए, उन्हें भी बड़ा होने के लिए, अपने काम खुद से करने के लिए, अपनी तैयारी खुद से करने के लिए माता पिता को अपनी नजरिया बदलते हुए उन्हें होशियार होने जैसा, सयाने होने जैसा छोड़ देना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे अपने माता पिता से भी बहुत ही आगे निकल जाते हैं, बहुत ही होनहार होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं, ताकतवर होते हैं, विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं। वे तो उनसे भी आगे बढ़कर बड़े बहादुरी के काम करते हैं, वीरता के काम और पराक्रमी के काम करते हैं, विवेकी और समझदारी के काम करते हैं, जिससे उनके नाम हो, उनकी प्रतिष्ठा हो और साथ ही साथ में उनके माता पिता की भी नाम रोशन हो जाए, उनकी भी प्रतिष्ठा हो जाए, उनकी भी सम्मान हो जाए। हमारे अध्ययन इतिहास के पहले ग्रंथ में राजा दाऊद की यहाँ पर चल रही है। हम दाऊद के कई सारे वृत्तांतों को अभी तक हमने देखा है। आज एक ऐसे वृत्तांत को हम लोग देखने जा रहे हैं जहाँ पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान को सुकुमार की नजर से देखता है। उसे छोटा लड़का सा ही देखते हुए सारी जिम्मेदारियां, सारा काम खुद ही करता है और भविष्य में जो काम सुलेमान से करवाना चाहता है उसकी पूरी तैयारी करता है। हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई और ज्ञान के लिए, समझ के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में सहमत होकर खुदा के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे। आदर और सम्मान के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा गौरव करते हैं। हम सबको दिया प्रभु जी एक सुंदर सा दिन के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, शुक्रिया प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को खासकर प्रभु जी हम आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। उनकी सारी आवश्यकताएं, उनकी सारी जरूरतें परमेश्वर आपकी दृष्टि में है। उनकी कमजोरी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, रोग हो, पीड़ा प्रभु जी वे भी आप ही की दृष्टि में है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपनी दाहिने हाथ बढ़ाकर परमेश्वर सभी को छूने के लिए, सभी को चंगाई देने, छुटकारा देने के लिए और अपने सामर्थ से भरते हुए, शक्ति से भरते हुए प्रभु स्वर्गीय भंडार को भी खोलकर अनगिनत अपार रूप में आपके आशीर्वाद परमेश्वर धन के रूप में, आहार के रूप में, सेहत के रूप में प्रभु उनके ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास का पहला ग्रंथ 22वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है, इसराइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। तो दाऊद ने इसराइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए राजमिस्त्री ठहरा दिए। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारों के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सीदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत सारे देवदारों के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है और जब भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाओ, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने बहुत लहू बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरा नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा और उसके दिनों में इसराइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरा भवन बनाएगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा और उसकी राजगद्दी को मैं इसराइल के पास सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतांत होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इसराइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तो तभी कृतांत होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इसराइल के लिए मूसा को दी थी। यह बांध का दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए
लिए 1 लाख की कार सोना और 10 लाख की कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकेगा। और तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले वन सब बांधने के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है। सो तो उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी कि क्या तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। और तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में ले आओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। इतिहास का पहला ग्रंथ 22वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक जो हमने पढ़कर सुना है, हमारे इस पठन में हम दाऊद की उस मनसा को देखते हैं जो परमेश्वर के एक भवन को बनाना चाहता है, अर्थात एक मंदिर को बनाना चाहता है। परंतु परमेश्वर ने साफ शब्दों में कह दिया कि तू ये काम ना करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसका कारण भी ये बताते हुए कहा है कि तेरे हाथों ने बहुत सा लहू बहाया है। हमारे पिछले कुछ अध्ययनों में कई बार हम इस बात का जिक्र किए हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था जिम्मेदारियों को निभाने में कुछ हद तक छूट देती है, अर्थात एक राजा होकर, सेनापति होकर, सैनिक होकर जो युद्ध में जाता है, शत्रु का सामना करता है, तो उसको मारने के लिए उसका अधिकार है। लेकिन उसके आगे किसी निहत्थे को मारना या फिर जिस देश के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है, जिस नगर के ऊपर, शहर के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है, उसे जीतकर अपने वश में कर लिया है, उसकी स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को, बूढ़ों को किसी विरोध से नहीं मारना चाहिए, वरना उन्हें जीवित रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु दाऊद ने ऐसा ना करके कई जगहों पर लोगों को आरों से, लोहे के हेंगों से और कुल्हाड़ियों से कटवा दिया था। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है हत्या न करना। अब दाऊद राजा होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते तो हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा भी है, चाहे वो राजा हो या फिर साधारण प्रजा क्यों ना हो, व्यवस्था के सामने सभी तो एक ही है। परमेश्वर की आज्ञाओं के सामने, पवित्र शास्त्र के सामने हर व्यक्ति एक समान होता है, एक बराबर होता है। तो इसलिए दाऊद ने जो काम किया है उससे परमेश्वर अप्रसन्न हो गए हैं। राजगद्दी संभालने के लिए, देश को चलाने के लिए तो दाऊद को परमेश्वर ने वहां तक इजाजत दिया था, वहां तक मदद किया था, परंतु परमेश्वर को अपना पवित्र भवन बनाने के लिए परमेश्वर ने उसके हाथों में जिम्मेदारी नहीं दिया है। वचन सुन रहे प्रियजनों, हम दाऊद के आगे के जीवन को देखते हैं। उसने कई सारी तैयारी की है, सोना लाया है, चांदी लाया है, पीतल लाया है, पत्थर लेकर आया है, देवदारू की लकड़ियों को इकट्ठा किया है, परंतु उन सबको जोड़कर भवन बनाने के काम से वो दूर हो चुका है। परमेश्वर के पवित्र काम करने के लिए परमेश्वर केवल पवित्र जनों को चुनते हैं। इसलिए हम सावधानी के साथ में चौकसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। नए नियम के कलीसिया होने के नाते परमेश्वर की जो आज्ञा है और पवित्र शास्त्र हमारे ऊपर बड़ी सख्ती से उतराते हैं, इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। पुराने नियम के जैसा कोई भी काम करने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए अपने आप को पवित्र संभालना, शुद्ध संभालना, नीति में, धार्मिकता में, सच्चाई में, सीधाई में और खराई में चलता हुआ परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य एक जीवन हमारा होना चाहिए। कभी ऐसा कोई दिन ना आए और ऐसा कोई काम ना हो जो हम करना चाहते हैं परंतु हमें साफ साफ इनकार कर दे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। भले राजा सुलेमान ने तो परमेश्वर का मंदिर को बनाया है, लेकिन जो काम दाऊद का करना चाहिए था उसे वो चूक जाता है। भला होता कि दाऊद अपने आप को काबू में रखता, नियंत्रण में रखता, और जिस प्रकार से शाऊल के विषय में परमेश्वर की व्यवस्था से, उनकी आज्ञाओं से दूर न होते हुए शाऊल को क्षमा करता है, उसको सहन करता है, उसी प्रकार से दाऊद को अपने प्रजा के साथ भी पेश आना चाहिए था, अन्य राजाओं के साथ भी पेश आना चाहिए था, परंतु दाऊद ने ऐसा ना किया। इसलिए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे। हम जितने भी काम करते क्यों ना हो, जहाँ कभी क्यों ना रहते हो, जो कोई भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर का पवित्र शास्त्र भी हमारे साथ साथ होना चाहिए, उनकी आज्ञा भी हमारे साथ साथ होना चाहिए। परमेश्वर की वाणी हमेशा हमारे कानों में गूंजना चाहिए। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए और अगुवाई के लिए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर चेतावनी के इन शब्दों के लिए फिर से एक बार शुक्रिया प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कृतज्ञ होकर परमेश्वर अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और आपके सानिध्य प्रभु जी अपने आप को घटाते हैं। दाऊद के जीवन में परमेश्वर जी संभावना है उससे दूर हो गई थी, वैसे कोई संभावना परमेश्वर हमारे जीवन से दूर ना हो। इसलिए प्रभु जी पवित्रता की राह में, सच्चाई की राह में प्रभु जी हमें चलाते रहिए। शुद्ध मन परमेश्वर हम सबको प्रदान कीजिए और शुद्ध जीवन भी परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी चाल चलन परमेश्वर कहीं आपकी आज्ञाओं से, आपकी विधियों से छूट ना जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए प्रभु जी हमारे पूर्ण ढलते हुए आत्मा का ज्ञान में प्रकाश में चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होकर कल सुबह फिर से प्रभु जी मिलते समय
आपके वचन प्रभु जी हमारे जीवन में सफल होकर हम सब लोग कृतार्थ होकर आपके सामने प्रभु जी एकत्रित होने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके हाथों से करवाए। महान काम परमेश्वर करवाने के लिए अगर किसी को चुनना चाहते हैं तो पहली नजर और पहले विचार केवल आपके ऊपर पड़ते रहे, आपके बारे में आते रहे। परमेश्वर सदा सर्वदा आपकी इस प्रकार से अगुवाई करते रहे, आपकी मदद करते रहे। हमारी सीधी और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।